नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सत्य प्रकाश। नगरीय निकायों में चुनावों में राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्तर पे उतरकर अपने अपने वादों और दावों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है, बता रही है कि आखिर जब वो जीत कर आएंगी तो जनता के लिए क्या करेंगी। दूसरा सामने वाला दल बताता है कि अगर उन्हें जनता ने जिताया तो फिर वो क्या करेंगे। लेकिन इस सब के बीच आज हम मौजूद हैं रायगढ़ में। रायगढ़ नगर निगम का भी चुनाव है। 11 फरवरी को मतदान है और 15 फरवरी को नतीजे आएंगे। और रायगढ़ नगर निगम में क्या कुछ मुद्दे हैं इस चुनाव में, ये जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के भी नेता नेत्री हैं, महापौर जो रही हैं वो भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, और इसके अलावा स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद है। तो उन सबसे हम जानेंगे और टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर रायगढ़ के मुद्दे क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं, दावों से ही शुरू कर देते हैं। और दावे क्या है आपके, क्योंकि आप महापौर रह चुकी हैं पहले भी, और आप बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिन कामों को गिना सकती है, लेकिन अब इस चुनाव में क्या आपके दावे? जी देखिए, जैसे ही मैं महापौर बनी तो कोरोना काल आया तो सबसे प्राथमिकता हमने आम जनता की स्वास्थ्य को ध्यान देते हुए उनके लिए कोरोना का वैक्सीन, दवाई और राशन हर सुविधा मुहिम कराई। उसके बाद हमने शहर विकास को प्राथमिकता दी। शहर विकास में पुल, पुलिया, नाली, सड़क, जैसे कि लेकेंसी वेस्ट, बहुत सारी जो योजना थी, पौनी पसारी हो या अन्य, उन सब को हमने आम जनता तक की। सड़क जो बीटी सड़क है उसको हमने पूरे रायगढ़ शहर को चकाचक की, शहर विकास का जाल फैला दी। अभी भी वर्तमान में देख लीजिए, रायगढ़ शहर में बनाई जा रही है बीटी सड़क को, हमारे नगर निगम के कार्यकाल के समय है। और अभी जो कि है नए में महापौर बनते ही नए सिरे से शहर को एक नए दिशा में देना चाहती हूँ। यातायात में जो प्रभावित हो रहे, आवागमन में दिक्कत हो रही, इसको यातायात को बाधित हो रही, इसको रोकने के लिए रिंग रोड की जरूरत है। रिंग रोड बनाने के लिए हमने प्रस्ताव बनाया। शहर विकास का जाल फैला दिया इन्होंने, कह रही हैं। आप देख सकते हैं कि विगत 5 वर्षों में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जब थी, यहाँ इनका पार्षद से लेकर महापौर से लेकर मंत्री, विधायक सब इनके थे, मुख्यमंत्री तक इनके थे। उसके बाद विकास कार्य के नाम पर पूरा रायगढ़ शून्य था। आज हमारे वित्त मंत्री को बने लगभग 1 साल होने जा रहे हैं, और 1 साल के अंदर में आप देख सकते हैं कि सड़कों के कायाकल्प की क्या स्थिति है। बहुत बेहतरीन तरीके से सड़कें बनी हुई हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट और मॉडल रायगढ़ के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। नहीं तो सब ठीक हो गया क्या 1 साल में? तो फिर तो न महापौर की जरूरत है, न नगरीय निकाय सत्ता की जरूरत है। देखिए, कार्यकाल ऐसा है कि अभी जो मंत्री जी का जो कार्यकाल चालू हुआ है उसमें देखेंगे आप तो रायगढ़ जिले में सबसे बड़ा नालंदा परिसर जिसका काम शुरू है। सड़कें का देखेंगे आप तो अभी 72 सड़कें जो पास हुई हैं उसमें सड़कों का काम चालू हो रखा है सब जगह में, और काम चल रहा है सब जगह में। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की हमने सुना कि बहुत बड़ा मुद्दा था, अभी भी गंदे पानी जा रहे हैं नदी में। देखिए, पिछले 5 साल से केवल कांग्रेस ने कमीशन खोरी एवं भ्रष्टाचार किया है। अभी जब से भाजपा सरकार आई है विकास हो रहा है। ये लोग पहले नाली रोड को खोद देते थे, बिना प्लानिंग का काम करते थे, रोड बनने के बाद पाइपलाइन लेते थे। अभी सारी सड़कें ठीक हुई हैं और जो भी मूलभूत सुविधाएं जनता को मिल रही है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी सुविधाएं अभी 1 साल के अंदर निखरी हैं, बेहतर हुआ है। और बेहतर करने की जरूरत है कि नहीं है? बेहतर तो होगा, जब तक सरकार आई हुई है 1 साल हुआ है मात्र, इससे और भी अच्छा होगा और भी विकास होगा। पहले क्या है, कांग्रेस की सरकार अपना विकास सोचती थी, भारतीय जनता पार्टी जनता का विकास करती है। भारतीय जनता पार्टी जनता की विकास करती है, आप लोगों ने सिर्फ अपना विकास सोचा, ऐसा कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारी महापौर जब थी पिछले बार बहुत सारा रायगढ़ का काम हुआ है, पुल, पुलियाँ, हर जगह रोड का, सब हमारे शासन के समय कार्य किए हुए। अच्छा, आप किसी पार्टी से नहीं है ना? नहीं है। क्या है स्थानीय मुद्दे, आप बताइए तो। और क्या आपको क्या लग रहा है यहाँ पे किसके बीच में टक्कर है और स्थानीय मुद्दे क्या हैं? टक्कर तो अभी कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच में है, और एक निर्दलीय लोग भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ रायगढ़ में। मुद्दा तो बहुत सारा है, जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, रोड चौड़ीकरण नहीं है शहर में, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा समस्या है जी। प्रदूषण की भी समस्या, प्रदूषण की भारी समस्या है। विकास की बात करें तो विकास सिर्फ नेताओं का होता है, पब्लिक को कोई नहीं पूछते। विकास तो नेताओं का खूब हुआ है, बता रहे हैं।
अब इन लोग को कौन बताए, जब से ओपी चौधरी जी संभाल रहे रायगढ़ विधायक और रायगढ़ विधानसभा को, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। उनको कुछ दिखता नहीं है। ओवर ब्रिज हमने बनाया, सड़कें हमने बनाई, शहर को स्वच्छ हमने रखा। अगर हम गलत रहते तो केंद्र सरकार के द्वारा 5 अवार्ड मिला, आज तक किसी को नहीं मिला है। तो आपके समय 0 टॉलरेंस था, वैसा ही समझ लीजिए। तो ये भ्रष्टाचार में इतने लोग जेल की हवा कैसे खा रहे हैं? अब जो भाजपा के हैं वो दलगत राजनीति। भाजपा से ही पूछ लेते हैं। यहाँ आपको 3 टाइप के लोग दिखेंगे सर। एक जो भाजपा समर्थक है, एक जो कांग्रेस। अगर आम जनता की बात करें, मैं कौशल गोस्वामी एक आम जनता हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ ना कांग्रेस से हूँ। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, जब से नगर निगम बना हुआ है सन 2003-4 से लेके आज तक जितने भी महापौर बने हैं, पूरे कठपुतली और दूसरे के सारा ऑपरेट होने वाले रबर स्टाम्प डमी कैंडिडेट बने हुए हैं। रायगढ़ नगर पालिका निगम को जिसके पास इतना निधि फंड, यहाँ आसपास में इतने सारे फैक्ट्रीज हैं, CSR मदर एक इस पे मेरी इसलिए आपत्ति है क्योंकि यहाँ तो निर्दलीय भी और किन्नर भी बन जाते हैं महापौर, तो फिर उसे डमी कैसे कहेंगे? यहाँ निर्दलीय कैंडिडेट जरूर बने हैं, लेकिन उसके बावजूद और निर्दलीय कैंडिडेट को भी बीजेपी और कांग्रेस ही ऑपरेट किया है। जब पिछले वाली की बात करूं तो अभी वर्तमान स्थिति में हम समस्याओं की अगर बात करते हैं, रायगढ़ नगर पालिका निगम गड्ढों का गढ़ का निगम बन चुका है पूरा प्रॉपर। यहाँ मेयर का क्या काम होता है? मेयर का काम होता है अपने साफ सुथरे शहर का निर्माण करना, शहर के सड़कों का निर्माण करना, शहर में सीवरेज सिस्टम का निर्माण करना, नगर पालिका निगम में व्यवस्थाओं का निर्माण करना। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये अम्बेडकर चौक है, नो एंट्री का टाइमिंग है। नो एंट्री के टाइमिंग में आप खुद देखेंगे, जी न्यूज में अभी चलते हुए दिख जाएंगे, बड़े व्हीकल्स यहाँ चल रहे हैं। और रही बात, इन्होंने बीजेपी वाले जो बता रहे हैं कि 1 सालों से सड़कों का निर्माण हो रहा है, 1 महीना हो रहा है भैया, चुनाव जब से चालू हुआ है तब से सड़कों का निर्माण हो रहा है। और एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे IAS IPS जो लेवल के अधिकारी लोग जो संस्था को चला रहे हैं, वो सच बता रहा हूँ आपको, यहाँ प्रचार प्रसार में कलेक्टर SDM आदर्श आचार संहिता का यहाँ पे पूर्ण रूप से खंडन किया जा रहा है। कलेक्टर स्वयं खड़ा होकर के कहीं पे निर्माण करवा रहे हैं आदर्श आचार संहिता समय में, कहीं सड़क बनाया जा रहा है, सारी चीजों को मतलब यहाँ सरकार तंत्र लग चुका है। कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। तो आचार संहिता से पहले का जितना टेंडर पास हुआ था वहाँ का पूरा विकास कार्य किया जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा, चुनाव के समय ही किया जा रहा है ये कार्य। इससे पहले, चुनाव से पहले ही हर एक विकास कार्य का घोषणा कर दिए गए थे हमारे ओपी चौधरी मंत्री जी। मैं बताना चाहूँगा अपने विपक्षी साथियों को कि जब से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की महापौर सभापति थी, कांग्रेस का विकास रायगढ़ वासियों को बिल्कुल नहीं मिला। महापौर और सभापति की आपसी लड़ाई के कारण रायगढ़ का विकास पूरा चारों तरफ से ढप रहा। महापौर जी के घर के सामने का पुलिया का निर्माण आधा अधूरा है। अच्छा, केलो नदी में गंदा पानी जा रहा है कि नहीं? सही बताइएगा, केलो नदी में गंदा पानी अभी भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जी, उसके लिए अभी हमारे पिछले, देखिए, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है, लेकिन उसके लिए पिछले 5 वर्षों में महापौर इनका, सभापति इनका, विधायक इनका, मंत्री, मुख्यमंत्री सब इनका, फिर भी एक भी प्रयास केलो नदी के लिए इनके द्वारा कुछ नहीं किया गया है। केलो नदी में अभी भी गंदा पानी क्यों जा रहा है? जी, क्योंकि STP के कार्य कंप्लीट हो गई है, लेकिन आम जनता को कई बार जागरूक करने की प्रयास की गई, लेकिन आम जनता द्वारा जो पॉलीथीन डाल रहे हैं वो हमारे मशीन में फंसने की वजह से ओवरफ्लो होकर पानी नाले में जा रहे हैं। STP का कार्य हमने पूरा की, अमृत मिशन का कार्य हमने पूरा की, सब पूरा हो गया, फिर भी नदी गंदा हो रहा है। सब पूरा हो गया मैडम, सब पूरा हो गया। जी बताइए। देखिए, आपने एक सबसे बड़ी बात की, विकास के लिए रायगढ़ छटपटा रहा है। औद्योगिक नगरी के रूप में नाम जाना जाता है। सड़क, बिजली, पानी मूलभूत समस्या नहीं है यहाँ की। आज आप स्थिति देखेंगे, जाम, आसपास की वजह बड़ी बड़ी जो डंपर है वो, रोजाना एक्सीडेंट, रोज 5 मौतें रायगढ़ जिले में होती है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है कि प्रशासन जिम्मेदार है? कोई जवाबदेह नहीं है। आज स्थिति ये है कि आगे पीछे यहाँ की सड़कें एक शहर तक सीमित रह जाती है। लोग शहर में सड़क चाहते हैं, ओवरब्रिज चाहते हैं, और जो सौंदर्यीकरण की मांग होती है वो आज तक ठंडे बस्ते में पड़ी है। अच्छा, आपके सौंदर्यीकरण वाली बात पे यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं ना, ये सब देख रहे होंगे। हमारे ठीक पीछे बाबा साहब की प्रतिमा है और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे झाले लटक रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कितना दिन हो गया होगा यहाँ पे साफ सफाई हुए हुए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी निर्दलीय महापौर प्रत्याशी हूं, लीलाधर बानू खुटे, ऑटो रिक्शा छाप है मेरा। और आपको मैं बता दूं, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों चोर मैसोरे भाई हैं। एक दूसरे के ऊपर में गलती को मत्था मेरते रहते हैं, कभी स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग आए हैं स्वच्छ राजनीति की शुरुआत करने के लिए आए हैं। कैसी होती है स्वच्छ राजनीति सर? स्वच्छ राजनीति कैसी होती है? बता रहा हूँ। कॉर्पोरेट सेक्टर से जो फंड लेकर के राजनीति करते हैं,
हम जो है अपनी जनता के बीच में, जनता के लोग के लिए जो चुन करके जाएंगे तो जनता के पैसे से चुनाव लेंगे। हम जो है क्राउड फंडिंग की तरफ से जनता के लिए करेंगे, जनता के लिए करने के लिए आए हैं। और आने वाले समय में आपको ये बता दूं कि जो गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, विधायक का भी चुनाव लड़ सकता है, सांसद का भी चुनाव लड़ सकता है। मुझे 5 समस्याएं बता दीजिए जो आपको लगता है कि करना चाहिए। ये आपको मैं बता दूं कि अभी वर्तमान का सब 5 गिना दीजिए। 5 गिना रहा हूँ आपको। अभी आप मेरी बात को पूरा होने नहीं देंगे। अगर वो होने नहीं देंगे तो कैसे मैं बोलूंगा? सर भाषण देने के लिए बहुत लोग हैं, इसलिए बोला आप समस्याएं बताइए और जिसे ठीक करना है बताइए। सबसे पहले आपका जो है प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या यहाँ विस्तार पे विस्तार हुआ जा रहा है। रायगढ़ जिला में विधायक रहते, सांसद रहते, एक आदमी विरोध नहीं करता है। दूसरा जो है स्वास्थ्य का जो रोल है, आप मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए, मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर की कमी। तीसरा जो है आपका जो है स्वच्छता की स्थिति इस कदर गत्तर है। आप जाकर के जो हमारे यहाँ तक भी साफ सफाई को बहुत दिन EWS कॉलोनी को जाकर के आप देखिए, EWS कॉलोनी में आप जाकर के देखिए, एक बार जाकर के वहाँ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा स्वच्छता का। चौथा जो है हमारा केलो नदी में जो है अभी वाटर सीवरेज प्लांट बना हुआ है। वो सीवरेज प्लांट में अभी भी नाली का पानी जा रहा है, जबकि वो 60-68 करोड़ रुपए का है ना। 60 करोड़ रुपया पूरा का पूरा बर्बाद। पांचवा आप बताइए, पांचवा आप बताइए सर, पहले पांचवा बता दीजिए। इच्छा शक्ति की कमी। संजय कॉम्प्लेक्स का जो पैसा है, संजय मार्केट का जो पैसा आया हुआ है, वो बीजेपी की गवर्नमेंट में आई, उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट में आई, और आज तक उस पैसे का 1 रुपया सदुपयोग नहीं हो पाया। बताए हैं 5 सीधे गिना दिए। सारी सुविधाएं सुधर रही है जब से भाजपा सरकार आई है। देखिए रोड बढ़िया बन। भाजपा सरकार से पहली बार आई है, पहली बार आई है क्या भाजपा सरकार? कुछ और बोल लीजिए सर, अरे कुछ नया ही बोल लीजिए। केवल 5 साल में एक चीज कांग्रेस ने विकास किया है, वो अपने कार्यालय का किया है। पिछले 50 साल से कार्यालय नहीं बना, सबसे बड़ा आधा अधूरा 3 मंजिल बन गया है। ये 5 साल रहता तो उनसे हम पूछ लेंगे सर आपने क्या किया है इस शहर के लिए, ये बताइए ना। देखिए लोग विकास के नाम पर भाजपा को वोट देंगे, तभी हमारी सरकार है, यहाँ भी सरकार बनेगी तो दुगनी रफ्तार से विकास होगी। रायगढ़ के लोग समझ रहे हैं और इनको हम एक छोटे समाज से एक गरीब व्यक्ति को, चाय वाले को टिकट दिया है तो इनको तकलीफ हो जा रही है। भाजपा संगठन इतना मजबूत है, पान वाला, सिगरेट वाला है, बीड़ी वाला है, तंबाकू वाला है, इसको क्यों नहीं बता रहे? क्या हुआ, क्या है, क्या करने वाले हैं आप लोग? जो बोलना है भैया, देखिए उसके बारे में बताइए। चीखने चिल्लाने से इनकी बातें सच नहीं हो जाएगी। जो बात है, जो इन्होंने काम बताए हैं, 5 इन्होंने अपनी जो चीजें बताई है कि निगम में ये सब होना चाहिए था, वो हमारे लिए अच्छी बात है कि वो कांग्रेस प्रशासन भी जो है, जो निकम्मी बैठी हुई है, उन्होंने ये काम नहीं किया है। पर इस बात का आ रहा हूँ जी, इन लोग के पास कोई भी मुद्दा नहीं होने कारण आपसी लड़ाई को 5 साल तक बनाया। इनके द्वारा मुद्दा नहीं है मैडम, तब अंगुलियों पे गिना रहे हो। वो गिना सकते हैं, उनके पास कुछ मुद्दा नहीं। हमारे पास बहुत सारा काम किया, उसका शहर विकास लगातार केंद्र सरकार का। अभी देख लीजिए OP चौधरी के द्वारा ऑक्सीजन के नाम से पुरानी 100 साल पुरानी लगभग उस बाजार को किसी मड़वारी को बेच दिया। अब इसके बारे में क्या बोलोगे? ऑक्सीजन बनाया जा रहा है और वो सर्व सुविधा युक्त तो वहाँ पर पसरा भी बनाया जाएगा और वहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा होगी। एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी अभी जो विजनरी व्यक्ति तो विधायक बने OP चौधरी जी, उनके विकास से 11 महीने के विकास पे सिर्फ 10% विकास हुआ है, उससे घबराई हुई है और हताश पार्टी है। एक सवाल और पूछ के आपके पास सर आ रहा हूँ, बस एक सवाल पूछ के। एक सवाल बस, साफ सफाई की बात आई है, मैं भी देख पा रहा हूँ साफ सफाई। देखिए अम्बेडकर जी की मूर्ति है, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि साफ सफाई नहीं है। जी, अभी आचार संहिता लगा है, हमने कुछ निगम में अभी किसी को कुछ बोला नहीं है। 1 महीने से आचार संहिता लगा हुआ है तो सब निर्वाचन में लगे हुए हैं टीम लोग। लाखों रुपए लगा करके जानकी की वानकी बनाई गई थी जूट मिल छठ घाट में, उसका क्या हुआ बताएंगे मैडम? लाखों रुपए खर्च करके जी जानकी की वानकी बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद नाम पे ही वानकी बना दिया। लेकिन यहाँ जो केंद्र सरकार की एक योजना है उसको धरातल से जोड़ के करना रहता है, उसको किया गया। धरातल पर जोड़ने के लिए मैडम जानकी की वानकी, अब जो वही लाइन में गया उसी पे योजना बनाई गई थी, नक्शा तो उसी में की गई है। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। पिछले नगरीय चुनाव में भी इन्होंने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया था। सुनिए तो, सफाई की बात मैडम ने किया, डेंगू में यहाँ सैकड़ों लोग मारे गए तो क्या हुआ? वो सफाई का पोल तो वैसे ही खुल जाता है।
उसके बाद रायगढ़ की जनता को बेवकूफ ना समझे। रायगढ़ की जनता जब अपने पे आती है तो एक किन्नर को भी यहाँ पे महापौर बना देती है, इस बात को याद रखें। प्रदूषण बड़ा मुद्दा है क्या यहाँ, क्योंकि काले काले हो जाते हैं सारे प्रदूषण के मुद्दे पे आज तक ओपी चौधरी जी के कोई पहल नहीं दिखी है। ऑक्सीजोन कमला नेहरू उद्यान जो बना हुआ है उसमें बहुत कुछ किया जा सकता था। ऑक्सीजोन की बात फिर आ रही है। ऑक्सीजोन का मुद्दा जो बार बार विपक्ष वाले उठा रहे हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन बनाकर जो पुरानी सब्जी मंडी उसको हटाया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओपी चौधरी जी का स्पष्ट आदेश है कि वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आप इतवारी बाजार जाइए, ऑक्सीजन को वास्तविकता पता चला जाएगा। अभी कार्य निर्माण में है, प्रगति पर है, कार्य अभी चल रहा है वहाँ का कार्य। और जो ये बता रहे हैं कि सब्जी मंडी को हटाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ 450 पसरों का आदेश दे चुकी है। वहाँ पास हर हफ्ते हर रविवार को वैसे ही सब्जी मंडी लगेगी। आपका क्या कहना है? सर, मैं इनकी बातें बहुत गौर से सुन रहा था। बड़े बड़े कार्यालय की बात कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय इनका है। बड़ी हर राजधानी में, हर जिले में इतने बड़े बड़े कार्यालय। पार्टी भी इनकी बड़ी है कहते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा के हमारे कार्यकर्ता है और 10 करोड़ से ज्यादा के कार्यकर्ता को अब हम कॉर्पोरेट फंडिंग वाली पार्टी है। हम स्वच्छ राजनीति की इसलिए शुरुआत। फिर ये बात जनता के सामने और आपके सामने बताना चाहता हूँ कि महापौर के प्रत्याशी हमारे भैया जो है ये चिल्लाएंगे चीखेंगे तो इससे बात सत्य नहीं बदल जाएगी। पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी। एक बार आपने कांग्रेस देखा, भाजपा देखा, एक बार निर्दलीय प्रत्याशी देखो, ऑटो छाप। निर्दलीय भी तो यहाँ देखा है यहाँ के लोग। एक बार मधु किन्नर को आपने देखा, एक बार बानू को देखो, आप दिख जाएगा रायगढ़ की जनता क्या कहती है। रायगढ़ मानती है बानू खोटा समाज सेवा काम किए हैं हमेशा से। समाज आज 11 साल से बिना धनाढ़ होके भी समाज सेवा का काम करते हैं। युवा संकल्प से जुड़ के बानू खोटे समाज सेवा का काम करते हैं। आप एक बार रायगढ़ की जनता अगर चुनेगी तो बानू खोटे रायगढ़ की दिशा बदल सकती है, मैं ये मानता हूँ। सब बदलेगी, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। निर्दलीय विजन प्लानिंग फंड कहाँ से लाएगा? हमारी सरकार वित्त मंत्री रहेंगे ओपी चौधरी, तो निगम में 4 गुना विकास होगा। ये फंड कहाँ से लाएंगे? खजाने का चाबी हमारे पास है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विकास कार्य रायगढ़ जिले में हुआ। हमेशा एक बात बोली जाती है कि पैसा तो सरकार देगी, भाजपा सरकार देगी, तो चुनाव काहे के लिए करवा रहे हैं? मनोनीत कर दीजिए। रायगढ़ में ये देखा गया है, रायगढ़ जनता का पैसा है, जनता देगी, सरकार का पैसा नहीं है। सरकार के पास कोई पैसा, जनता के टैक्स से ये सरकार चलती है सर। ठीक है, जनता के टैक्स सरकार से, जनता के लिए सरकार ने क्या किया बताइए। सर विकास की बात निकलती है तो विकास की बात के लिए मैं बता दूं, आज रायगढ़ का यदि आप मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो सड़कों पर एक लाइट नहीं है और आगे में बच्चों का अस्पताल और उसके बगल में मेडिकल कॉलेज है। और ये सड़क भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट लगी है, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की, आज तक सड़कों पर लाइट नहीं है। और सबसे बड़ी बात बता दूं सर, आज भी मेरी आंखों देखी जब मैं गया था वहां पर मेडिकल कॉलेज में, प्रेग्नेंट महिला जो लिफ्ट खराब होने के कारण सीढ़ी से उतर रही थी। ये दिन अगर देखना पड़ रहा है तो किस मतलब का कांग्रेस भाजपा और किस मतलब का नेता? ये भी बढ़िया बात है कि ये मुद्दे की बात तो है सर, इससे इत्तेफाक रखना चाहिए, ठीक होनी चाहिए, ये ठीक होनी चाहिए। अगर सड़कें खाली हो जाएगी तो विपक्ष आवारा हो जाएगा। विपक्ष का काम है लोगों को जगाना, उनका जहां विकास कार्य नहीं हो रहा है उसको बताना। लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो विकास नहीं होगा। लेकिन सर सत्ता पक्ष का काम है उसे ठीक भी करना। अरे भैया, सत्ता का काम है ठीक करना। जहां जहां समाधान का पता चलेगा वहां निराकरण तत्काल होगा। पिछले पूरे 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की जितनी भी ये दुर्गति इन्होंने की है शहर की, इसको भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। मैडम, स्ट्रीट लाइट तक सड़क पे नहीं है, शहर में नहीं है। जहाँ तक नगर निगम क्षेत्र आता है वहाँ तक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। अभी मेडिकल कॉलेज बना है, उसके लिए भी अभी जो सड़कें हैं उसमें भी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए प्रस्तावित है। आचार संहिता की वजह से नहीं लगा है। अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे हैं? रोड भी अच्छा होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज जो बना है रोड, उसमें जाने एक्सीडेंट होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। सिंगल रोड है, चौड़ीकरण। अभी जो चुनावी मुद्दा चल रहा है, सब मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अभी हमारे रायगढ़ में एक चाय वाले भैया को बना दिया गया भाजपा के द्वारा प्रत्याशी। वो वहाँ पर खाली एक ही चीज चल रही है कि वो चाय बनाए जा रहे, कभी उप मुख्यमंत्री चाय बना रहे हैं, कभी हमारे ओपी चौधरी जी चाय बना रहे हैं। विकास पे कोई बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ चाय बनाकर
सिर्फ चाय ही बनाया जा रहा है। सिर्फ चाय ही बनाया, कहीं ये ना हो कि चाय उबलते उबलते फट न जाए चाय। एक मिनट, ये कह रहे हैं कहीं चाय उबलते उबलते फट न जाए। कितना चाय को उबाल रहे हैं आप? रिजल्ट देखिएगा, यहाँ पर महापौर इतिहास में सबसे ज्यादा लीड से जीतेंगे जीवर्धन चौहान जी। जितना देखिए, ये बार बार जो चाय वाली बात कर रहे हैं, मैं एक चीज बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति को टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी की सोच में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मौका देना है और सिर्फ विकास की राजनीति करने के लिए मौका देना है। हमारे और यहाँ की चर्चा को सुनने के बाद में मेरे को तो यह समझ आ गया है कि चाय हमारा प्रत्याशी उबाल रहा है कि बाकी प्रत्याशियों को। देखिए, एक मिनट रुकिए। चाय ये लोग उबाल रहे हैं, दूध आप लोग क्यों फट रही है? कल ओपी चौधरी जी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो चाय वाले के साथ चाय बना रहे थे। ओपी चौधरी जी के वीडियो अगर आपने देखा भी है भाजपा नहीं, उसके पीछे ना पाउच सिगरेट ओपी चौधरी जी के पीछे दिख रहा है। बोले तो वीडियो ठीक है, वो दुकान वाले है ना। हाँ तो पान ठेला है तो पान ठेला। सुनिए सर नहीं ठेला चलाना जीविकोपार्जन के लिए यदि कोई आदमी अपना छोटा सा दुकान चलाता है तो ये गलत नहीं है। नहीं, इसमें क्या आपत्ति है? वो अपना काम कर रहे हैं। पान ठेला वाला बोलिए ना। ठीक है, अगर पान ठेला वाला ही है, मान लीजिए पान ठेला वाला है, तो उसमें क्या आप अपनी आपत्ति? सिगरेट वाला सिगरेट बेचना गलत। कोई पान, ये गरीब व्यक्ति का पान किया जा रहा है। भाजपा का एक उद्देश्य है अंतिम व्यक्ति का उदय करना। वो हमारे समाज का अंतिम व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, उसको आज इसे बदनाम करने की मोड़ किया जा रहा है। देखिए, अगर मैं बचपन से उस पान ठेले में जा रहा हूँ, वो देहरी पान ठेला के नाम से फेमस है, वो चाय भी बेचता है, वो सिगरेट। तो पान अगर बेच रहा है, मेरी बात सुनिए। भारत देश में या रायगढ़ में तंबाकू, पान और सिगरेट बेचना अवैध है क्या? एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। कानूनन अपराध है क्या? नहीं है। तो आप लोग एक मिनट, उसी पे आ रहा। एक मिनट, बिल्कुल प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। आप चाय आप नरेंद्र मोदी के साथ चाय कोई सब्जी वाला बन जा रहा है, कोई चाय वाला बन जा रहा है। मेयर बनाना है हमको। वो हमारा 30 साल से पुराना पार्टी का कार्यकर्ता है। वो भाजपा की रीति नीति को समझता है, वो समाज सेवा को समझता है, वो सारे समाधान करने के लिए बैठेगा। आज डबल इंजन रायगढ़ शहर को अगर एक बात बोली जाए कि एक चाय वाले को हमने अच्छा चलिए चाय वाले से अपन मुद्दों पे आते हैं। चाय वालों से मुद्दे पे आते हैं, बहुत हो गया। हाँ नहीं, अच्छा आप एक चीज बताइए मुझे। नहीं सुनिए, नहीं मैं इसमें नहीं जाऊंगा, पर्सनल बहुत हो गया। पांचों काम क्या कर सकती है भाजपा? अगर महापौर भाजपा की बन गए तो 5 काम बताइएगा। देखिए, एक रोड अच्छा बनेगा, बिजली पानी, केलो नदी में मरीन ड्राइव बनेगा, एक रिंग रोड बनेगा, इसमें फ्लाईओवर बनेगा, शहर की यातायात व्यवस्था सुधरेगी और शहर एकदम विस्तृत होगा, यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। मैं आपको 3 और में जोड़ देता हूँ। स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन, मेडिकल कॉलेज की अच्छी सुविधा करी जाएगी। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे निर्माण होगा हमारे रायगढ़ के आम जनता के लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी मांग है वो संजय कांग्रेस के हमारे जैसे युवाओं के लिए नालंदा परिसर का भी बनाया जाएगा, जिसके पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा नालंदा परिसर यहाँ बनेगा। 2 बार में आपके पास भी आऊंगा। जी आप बताइए, वो 5 काम अगर फिर से महापौर बन गए। जी मैं महापौर बनती हूँ तो रिंग रोड बनाऊंगी, खेल मैदान बनाऊंगी, ट्रांसपोर्ट नगर को सुधारूंगी, बस स्टेशन बनवाऊंगी। लगातार मैं 5 काम करूंगी। सब पूरे 35 साल का अगर रिकॉर्ड उठाए हैं, जब से यहाँ नगर निगम घोषित हुए, कौन से विकास कार्य हुए कोई बात जवाब नहीं दिलवाएगा। दोनों पार्टी एक दूसरे की रोटी सेकती है, वोट बैंक लेते हैं, जीतने के बाद सब गायब हो जाते हैं। आप ये सबसे बढ़िया देखिए, रिंग रोड का मुद्दा आज उठ रहा है। इससे पहले यहाँ की सड़कें चौड़ीकरण होनी थी कि नहीं चाहिए? सड़कें सिमटती जाती हैं, दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लोग मरते जा रहे हैं, इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है, साफ सुथरी सड़कें नहीं है, सड़ती नालियां हैं, बजबजाती नालियां हैं, पीने के पानी तक की व्यवस्था वार्डों में नहीं है। तो क्या बात करें आगे निकाल। जी लगातार सभी वार्डों में पानी का सुविधा दी गई है। अमृत मिशन और बोर के वजह से सभी कार्य मूलभूत सुविधा दी गई है। और वो बोल रहे हैं किसी को ये है वो है। निर्दलीय जो लड़ रहे हैं बानू खुटे, वो 8 महीने से समाज सेवी नहीं कर पाया, कहीं लापता था, भगोड़ा था, वो दूसरे ऊपर आरोप लगाए। उसके बारे में क्या? कहाँ थे 8 महीना? 8 महीना कहाँ थे? महापौर पूछ रही है। महापौर जी अब तो छोड़ के चले गए। आप कहाँ थे 8 महीना? आज वर्तमान में आपको मैं बता दूं, आपसे पूछ रही हैं, आप 8 महीने
कहाँ थे? हम यही थे, सब चीज यही था। वनवास कर रहे थे, रायगढ़ की जनता के लिए विकास का प्लान रोड मैप तैयार कर रहे थे। ये बढ़िया है, जनता से बच के भाग जाओ तो वनवास दे दो इनको, ये बढ़िया टैगलाइन। अभी टैगलाइन का बात कर रहे थे, अभी ये क्या है आप ही बताइए। ये बात कर रहे हैं, ये चाय वाले की बात कर रहे हैं। एक दलित समाज का गरीब बेटा, आप इनके घर जाइए, छानी खप्पर का घर है। ये समाज के लिए, जाति के लिए जो वनवास काटे हैं या जो समाज के लिए करना चाहते हैं, उस कंडीशन में बड़ा आरोप लगा दी ना पूर्व रायगढ़ में। सर महीना का वो व्यक्ति जो है आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगा ही सकते हैं। बानू की आवाज डाउन हो गई थोड़ी। बानू खुटे के बारे में रायगढ़ की जनता जानती है, रायगढ़ की जनता सभी जानती है। बानू खुटे का एक आरोप नहीं लगा सकते। बानू खुटे पाक साहब सर सबने सब तरह की बात, सबने सब तरह की बात की। शिक्षा के मुद्दे पे कौन बात करेगा? मेरा भानु भैया से एक सवाल है, एकदम सर, भानु भैया सरकार में क्या बीजेपी को जवाब देना चाहिए? ठीक है, अभी जितना दावा कर रहे हैं इस बात पे सर सम्मान तरीके से, मेरा बड़े भाई है। मेरा एक तो सवाल है छोटा सा, ये कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, ना भाजपा का ना कांग्रेस का ना ही किसी पार्टी का हूँ, मैं अपना मैं गरीब घर से आया हूँ तो लड़ो। 4 बार बोल दिए, ये साथी समर्थक भी 10 बार सुना दिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है आप बन गए, आप महापौर बन गए, एक उदाहरण दो जो कि नहीं बनने वाले, पर आप बन गए। जब बन जाओगे तो फंड आप टैक्स भी लोगे सरकार हम लोग से, टैक्स के बाद में आप फिर वापिस से सर हमारे पास पूरा रोड मैप है। हम लोग जो है कोरबा की तर्ज पर समृद्ध नगर निगम बनाएंगे। तो ये अपने अपने दावे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके भी, उनके समर्थकों के भी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के और आम लोगों ने मुद्दे भी बताए हैं कि आखिर रायगढ़ के कौन से मुद्दे रहे हैं, कई सालों से रहे हैं फिर भी हल नहीं हुए हैं, और अभी फिलहाल अपने अपने दावे चुनाव के वक्त कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि चाहे महापौर जो भी बन के आए, जिस भी पार्टी से या निर्दलीय बन के आए, रायगढ़ का डेवलपमेंट हो, रायगढ़ में मूलभूत सुविधाएं मिले, ठीक से मिले, सड़क अच्छी हो, अस्पताल की व्यवस्था अच्छी हो, साफ सफाई बेहतर हो और कमोबेश समस्याएं कम से कम ही हो। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।